जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कुछ लोग सोचते हैं कि न्याय और न्यायपालिका उनकी जेब में है, उसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर लेंगे। पवन खेड़ा ने भी यही सोचा था कि मेरे पीछे कांग्रेस के बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, और तेलंगाना में अपनी सरकार है, क्या कर लेगा हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन अब वही पवन खेड़ा रो रो कर आंसू बहा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भीख मांग रहे हैं, 4 दिन की सुरक्षा दे दो, जमानत दे दो। सुप्रीम कोर्ट उन्हें बार बार खारिज करके भेज रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर उन्हें भगा दिया गया, लताड़ पड़ी, डांट पड़ी, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी दस्तावेज देते तुमको शर्म नहीं आती? जो तुमने तेलंगाना हाईकोर्ट में जमानत के लिए गलत दस्तावेज दिया और अब इधर आकर जमानत मांग रहे हो। अभी असम सरकार गई थी, इनको तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, अग्रिम जमानत। तो असम सरकार पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पवन खेड़ा ने क्या क्या फर्जीवाड़ा किया है, उस फर्जीवाड़े पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि ये बेल खारिज हो जाती है, अब पवन खेड़ा असम कोर्ट जाएंगे, वहीं से उनको बेल मिलेगी। मामला असम का है, इनकी एफआईआर असम में दर्ज हुई है, और तेलंगाना के ये तो निवासी भी नहीं है, तो इन्होंने तेलंगाना से जमानत ले कैसे ली? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पवन खेड़ा को रातों को नींद नहीं आ रही थी, पसीने छूट गए कि असम गया तो बस फिर असम पुलिस ने सीधे थाने के अंदर डाल लेना है, और फिर हेमंत बिस्वा शर्मा इनका स्वागत करेंगे बढ़िया से। वो तो तैयार ही बैठे हैं इसके लिए कि पवन खेड़ा असम के अंदर तो आए, कहीं असम की पुलिस को जाने की जरूरत है नहीं, पवन खेड़ा को असम ही आना पड़ेगा। ई फाइलिंग भी नहीं हो सकती है, ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, अब आपको जाना तो पड़ेगा असम। असम में घुसो और लो स्वागत। तो पवन खेड़ा इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि जज साहब ये कैसे, आपने क्यों खारिज कर दी? हमसे तो एक छोटी सी गलती हो गई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा हमसे तो एक छोटी सी गलती हो गई थी। पवन खेड़ा क्या अपराधी हैं, क्या आतंकी हैं कि उनको इस तरह जमानत नहीं दी जा रही है? अब इनकी छोटी सी गलती क्या थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सुनाया? तेलंगाना हाई कोर्ट में इन्होंने खुद को बताया तेलंगाना का निवासी, और उसके लिए इन्होंने किसका आधार कार्ड दिया? अपनी पत्नी का, और उसमें पत्नी का पता क्या था? दिल्ली का। तो आपने किस आधार पर, और उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा कि हम हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत कैसे दे दी। इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे गए कि ये तेलंगाना के दे रहे हैं कि दिल्ली के दे रहे हैं, और उसमें एक अपराध जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उसमें 10 साल तक की सजा है, उसमें इन्होंने सुनवाई करके इन्हें जमानत दे दी, तो इसलिए कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब इन्होंने जो किया वो फर्जी काम किया, गलत दस्तावेज दिए, और इसे कह रहे हैं छोटी सी गलती कि हमने बाद में सही दस्तावेज दे दिए थे। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब आप ये जाली दस्तावेज दे रहे हैं, गलत दस्तावेज दे रहे हैं, तो उसके बाद आप नहीं कह सकते हैं कि आपने जो है बाद में सही दे दिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और हम यहाँ आपके कंडक्ट की बात कर रहे हैं कि आपने जो है गलत किया, आपने गलत तरीका अपनाया, और आप यहाँ कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल सही है जी, हमने तो कुछ गलत तरीका नहीं अपनाया। आप इसे स्वीकार तो करेंगे कि आपने गलत काम किया, गलत दस्तावेज देकर आप पहुंचे, तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत ली। तो अभिषेक मनु सिंघवी कहने लगे कि ये कोई बहुत बड़े अपराधी तो है नहीं, कोई आतंकी तो है नहीं, क्या इन्हें मंगलवार तक की यानी कि 21 अप्रैल तक की जमानत नहीं दी जा सकती? हैदराबाद में इनका ससुराल है, ये वहां आते जाते रहते हैं। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वो 21 तारीख तक बंद है, उसके बाद ही खुलेगा, क्या तब तक जमानत नहीं दी जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि नहीं दी जा सकती, आपका जुरिस्डिक्शन वहीं पड़ता है, आप असम जाइए और वहां से जमानत लीजिए। तो अभिषेक मनु सिंघवी की एक भी दलील नहीं चली और पवन खेड़ा को सदमा लग गया। ये बड़े बड़े वकीलों को लेकर कुछ नेताओं को, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो जादू की छड़ी लेके चलते हैं, कुछ भी कर देंगे। जैसे कि पवन खेड़ा ने एक बार पहले भी उटपटांग बयान दिया था एयरपोर्ट पर कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और जब इसके खिलाफ शिकायत हुई, पुलिस पकड़ने आई, तो तुरंत के तुरंत सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ गई कि पवन खेड़ा को जो है जमानत दे देनी है। अब देखिए यहीं से ही मामला खराब होता है। ये आदत कैसे पड़ती है, गंदी आदतें कैसे पड़ती है? अगर कोई अपराधी है वो एक बार बच जाता है कानून के हाथों से, तो वो उसके अंदर अगला अपराध करने की, और बड़ा अपराध करने की हिम्मत आ जाती है। यही हुआ है जब पवन खेड़ा को ने उस दिन अपराध किया, इन्होंने पीएम मोदी के लिए इस तरह के नारे लगाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, इन्हें तुरंत जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी।
अग्रिम जमानत मिल गई, गिरफ्तारी नहीं हो सकते है, कोई पूछताछ ही ठीक से ना हो सके। तो और ऊपर से चली अग्रिम जमानत मिलना भी एक बात वो है कि एक प्रोसीजर के तहत मिलती कि ठीक है गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद की जमानत होती, लेकिन आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ गई। पवन खेड़ा को तो लग रहा हो कितना बड़ा आदमी बन गया मैं कि मेरे लिए इतनी सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच बैठ गई है। तो लगा कि अरे जमानत तो चुटकियों में मिलती है, अभी भी मिल जाएगी मुझे, सब तो हमारे ही, इनको तो ये लगा होगा हमारी जेब में है पूरी न्यायपालिका। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इनको आईना दिखा दिया गया। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदोरकर की बेंच थी, दोनों ये मामला सुन रहे थे और उन्होंने इनको जिस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि बेइज्जत हुए हैं दोनों के दोनों, वकील भी और इनके क्लाइंट भी, पवन खेड़ा भी, कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट आपसे कह रहा है कि आपने फर्जी दस्तावेज दिए। आप इतने बड़े वकील हैं, आप लोग को तो शर्म आनी चाहिए कि फर्जी आधार कार्ड की बात करके आप खुद को तेलंगाना का निवासी बताकर आप वहां जमानत ले रहे हैं। और आप ऐसे तो राहुल गांधी बोलते हैं हमारे तो बब्बर शेर हैं, डरते नहीं हैं, बड़े निडर हैं, भागो मत, लेकिन भागते फिर रहे हैं। डर लग रहा है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब डर नहीं लगा था, जब रिनिकी भुइयां के 4-4 पासपोर्ट बता रहे थे, अमेरिका में प्रॉपर्टी, दुबई में प्रॉपर्टी बता रहे थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े ही जोश के साथ बोल रहे थे उसके बाद क्या रहे ये सब केस वेस तो होता रहता है। लेकिन अब जब केस होता रहता है तो भाग क्यों रहे हैं? ये पवन खेड़ा के राहुल गांधी के बब्बर शेर नहीं है। अरे जाए, आप सरेंडर करें। आपको लगता है कि आपके दस्तावेज सही हैं तो कानून से भागना कैसा? आप जाएं और शिकायत करें बकायदा कि हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी ने इतना गलत गलत काम किया है, इनके खिलाफ ये शिकायत कीजिए, लिखिए, एफआईआर करवाइए उनके खिलाफ और दस्तावेज जमा कीजिए। आप तो यहाँ भाग रहे हैं। क्या आपकी दाढ़ी में तिनका है? चोर की दाढ़ी में तिनका है? पवन खेड़ा से तो यही लग रहा है। इन लोगों को तो लगा था कि रिनिकी भुइयां के बारे में कुछ भी कह देंगे और वो चुनाव में आई गई बात हो जाएगी। हिमंत बिस्व शर्मा उनके बारे में कई बयान दे देते हैं और बहुत होता है तो मानहानि का दावा होता है, उसमें जाके माफी मांग लेंगे, कोर्ट में जाकर एक दे देंगे लेटर अपॉलॉजी का। लेकिन अब हिमंत बिस्व शर्मा ऐसे बख्शने वाले तो थे नहीं। एक तो असम का चुनाव और तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक अपना उनके लिए भी है कि एक चुनौती है बड़ी। दूसरा, इन्होंने चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक एक दिन पहले ये बातें कही। हिमंत बिस्व शर्मा को इन्होंने मौका नहीं दिया सफाई का कि लोगों के सामने जाकर सफाई दे सके, प्रचार ही नहीं कर सकते हैं। और फिर उनके परिवार को लपेट लिया, उनकी पत्नी को लपेट लिया, तो फिर वो शांत होने वाले तो नहीं थे और वो ऐसे पीछे पड़े हैं कि ये पवन खेड़ा जो है वो छूट नहीं पा रहे हैं। तो पवन खेड़ा बहुत कानून के उल्लंघन की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद गैर कानूनी काम किए बैठे हैं और गलत दस्तावेज उन्होंने हाई कोर्ट में दिए हैं। अब इसका भुगतना तो पड़ेगा परिणाम और असम जाना पड़ेगा उन्हें। और यहाँ हिमंत बिस्व शर्मा अब तैयारी किए हुए बैठे हुए हैं और जैसे ही अब देखिए गिरफ्तारी के बाद की स्थिति है। यहाँ तो गिरफ्तारी चलिए, गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद जमानत मिल जाती है, लेकिन डर दूसरा है। डर ये भी है इन्हें कि जो इन्होंने दस्तावेज दिखाए हैं उनका क्या होगा, क्योंकि जांच उनकी भी होगी। आपको पुलिस के पास वो दस्तावेज जमा करने होंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, चुनाव की वोट चोरी की बात की और इसके लिए इन्होंने कंप्लेंट नहीं कराई। जैसे कि अगर आप कंप्लेंट करा देते हैं तो आपको अपने सबूत देने पड़ते हैं, फिर उस पर जांच होती है। ऐसे ही यहाँ भी है, इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं कराई पुलिस में, लेकिन अब क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और इनसे कहा जाएगा जो दस्तावेज आपने दिए हैं वो आप पेश करें, फिर उनकी जांच होगी। और कुछ चीजें तो अभी भी निकल कर सामने आई है, इन्हें कहां से मिले, कैसे मिले, ये सब इन्हें बताना पड़ेगा। तो पवन खेड़ा, अगर हिमंत बिस्व शर्मा चाहेंगे तो पवन खेड़ा लंबा नप सकते हैं और इनके लिए एक ये बड़ा सबक कांग्रेसियों के लिए हो सकता है कि आगे से पहले तो नेता देख ले किसके खिलाफ बोल रहे हैं, फिर साथ में अपने पास जो मौजूद दस्तावेज है, कागज है, वो देख ले कि आप सच बोल रहे हैं या फिर झूठ फैला रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।